वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाई पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। हम आज राजस्थान समसामयिकी करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके और आने वाली नेक्स्ट एग्जाम वनपाल की एग्जाम की जो डेट है, वनपाल वन रक्षक की एग्जाम की जो डेट है वो घोषित कर दी गई है। इसलिए आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अपने YouTube चैनल से जुड़िए, मैथ बाई पवार सर सीकर चैनल से, जिससे कि आपको बहुत सारा फायदा मिल सके और वनपाल वन रक्षक के एग्जाम में आपको सफलता हासिल हो सके। अब चलते हैं क्लास की तरफ। देखें, हम कुछ 7 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, उनका पूरा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर। वर्ल्ड हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया है? चुना गया है वर्ल्ड हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर। इंपॉर्टेंट भाई एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से 2022-21-22 का किसे चुना गया है, ये अवार्ड किसे दिया गया है? PR श्री राजेश और सविता पूनिया। PR श्रीजेश, दूसरे भाई सविता पूनिया। PR श्रीजेश और सविता पूनिया। ठीक है, कहां से संबंध है इनका वो देखें। जो सविता पूनिया, इनका संबंध है हनुमानगढ़ जिले से। कहां से संबंधित है भाई? ये हनुमानगढ़ जिले से। देखें सविता पूनिया का जो संबंध कहां से है? झांसल, हनुमानगढ़। झांसल का है हनुमानगढ़ से संबंध रखते। कौन है? सविता पूनिया। ठीक है, अब देखें इंपॉर्टेंट क्या है, यहां से क्वेश्चन बनने की क्या संभावना है वो देखें। देखें, ये तो भाई पुरुष वर्ग में है। पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? PR श्री राजेश को गोलकीपर ऑफ द ईयर दिया, गोलकीपर ऑफ द ईयर। ठीक है, महिला वर्ग में से अब देखें, जो सविता पूनिया का जो संबंध है हनुमानगढ़ जिले से, तो हनुमानगढ़ जिले से कुछ 5-7 बातें कर लेते हैं। देखें, हनुमानगढ़ प्राचीन नाम क्या है भाई इसका? बटनेर। प्राचीन नाम भटनेर। शुभंकर क्या है भाई यहां का? छोटा किलकिला। छोटा किलकिला, छोटा किलकिला, इसका क्या है? शुभंकर है। परिवहन कोड कितना है? परिवहन कोड RJ31। RJ31 क्या है इसका? परिवहन कोड। ठीक है, यहाँ की जो इस जिले की जो यहाँ पर जो हनुमानगढ़ में सभ्यता कौन कौन सी है? सभ्यता कालीबंगा है, पीलीबंगा है, रंग महल। कालीबंगा, पीलीबंगा,
रंग महल, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? ये प्रसिद्ध खेल सम्मानों हेतु प्रसिद्ध, खेल सम्मानों का शहर, खेल सम्मान की जो सामग्री है वो कहां बनती है भाई? हनुमानगढ़ में बनती है। ठीक है, यहां से जो नदी निकलती है वो कौन सी निकलती है भाई? घग्गर। कौन सी घग्गर नदी कहां प्रवाहित होती है? हनुमानगढ़ जिले में। और इसके क्षेत्र को क्या कहते हैं? भाव क्षेत्र, भाव क्षेत्र क्या कहलाता है भाई? नाली, क्या कहलाता है? नाली। ठीक है, और देखिए हनुमानगढ़ और गंगानगर जो क्षेत्र होता है इसे क्या कहते हैं? संयुक्त रूप से योद्धा क्षेत्र कहते हैं। हनुमानगढ़ कौमा गंगानगर, जैसे सिक्कर, चूरू, झुंझुनू को क्या कहते हैं? शेखावाटी कहते हैं। इसी प्रकार इनको क्या कहते हैं? योद्धा क्षेत्र कहते हैं। कई बार एग्जाम राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, योद्धा क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? हनुमानगढ़ और गंगानगर। और हम जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे 13 तारीख के बाद उसमें सारी चर्चाएं कर लेंगे। ठीक है, हनुमानगढ़ ये प्राचीन नाम हो गया। और देखिए क्या है यहां से इंपॉर्टेंट कहानी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर एक बटनेर का दुर्ग है। कौन सा किला है? बटनेर का दुर्ग। देखिए क्या है इससे इंपॉर्टेंट कहानी, वो देखें। बटनेर का दुर्ग, बटनेर का दुर्ग कहां है भाई? ये हनुमानगढ़। यहां से क्या मिले अपने को? हिंदू व मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम जौहर के प्रमाण, जौहर के प्रमाण कहां से मिले भाई? बटनेर दुर्ग से मिले। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई ये। हिंदू व मुस्लिम दुर्ग के हिंदू व मुस्लिम जौहर के प्रमाण कहां से मिले हैं? बटनेर दुर्ग से। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहां हुए? बटनेर दुर्ग। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहां हुए भाई? बटनेर दुर्ग। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट्स है वो देखें। यहां पर एक मेनावली गांव है, वो क्या है? आईएनजीपी नहर का पहला सोलर प्लांट। मेनावली, मेनावली, मेनावली क्या है इंपॉर्टेंट कहानी? आईएनजीपी इंदिरा गांधी नहर गारंटी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना नहर का पहला सोलर प्लांट, पहला सोलर प्लांट कहां बना हुआ भाई? मेनावली में बना हुआ है। कहां बना हुआ है? मेनावली। और मेनावली कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है। ठीक है, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इससे संबंधित बातें। और देखें नौहर है, नौहर में क्या है? राज्य का पहला नहरी पुलिस थाना। नौहर राज्य का पहला पुलिस थाना, राज्य का पहला नहरी पुलिस थाना कहां है? नौहर में। राज्य का पहला नहरी पुलिस थाना कहां है भाई? ये नौहर। और नौहर कहां पड़ता है? हनुमान। एक यहां से एक इंपॉर्टेंट बात है, जो गोगा जी है उनकी गोगा मेड़ी, धुर मेड़ी कहां है? ये भी कहां है? हनुमानगढ़ में ही है। ठीक है, आप ये और नोट कर लें। गोगा मेड़ी लोक देवता है जो पंचपीर में सम्मिलित है। गोगा मेड़ी इनके कहते हैं जहां इनका धड़ जाके गिरा धुरमेड़ी, ये भी क्या है भाई? हनुमानगढ़ में थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हनुमानगढ़ से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें थी। और क्या है इससे इंपॉर्टेंट बातें?
राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला ऊपर से जो जिला आता है वो भी कौन सा आता है? हनुमानगढ़ और गंगानगर आता है। इंदिरा गांधी नहर से संबंधित कौन सा जिला? हनुमानगढ़ आता है। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें या स्क्रीनशॉट लेवे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखें नेक्स्ट, देखें सेकंड क्वेश्चन, इंटेक की भू विरासत सूची में इंटेक की भू विरासत सूची में इंटेक की भू विरासत सूची में राजस्थान की किन चट्टानों को शामिल किया गया है? राजस्थान की किन चट्टानों को शामिल किया गया है? किन चट्टानों को शामिल किया गया भाई? इंपॉर्टेंट है, देखें मिसरौली बेसाल्टिक चट्टाने, मिसरौली बेसाल्टिक चट्टाने, ठीक है, मिसरौली बेसाल्टिक चट्टानों से शामिल किया गया किसमें? भू विरासत सूची में। कहां से संबंध इनका? झालावाड़, झालावाड़ राजस्थान का, वो भारत का क्या कहते हैं इसे? नागपुर कहते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होते हैं? सर्वाधिक संतरे होते हैं। झालावाड़ इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मिसरौली बेसाल्टिक चट्टाने कहां पर पाई जाती, कहां की है? राजस्थान में, तो झालावाड़ की है। इनको क्या क्या किया गया है? भू विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट झालावाड़ से संबंधित कुछ बातें करते हैं। देखिए जो ये चट्टाने हैं वो कैसे निर्मित है? लावा निर्मित चट्टाने, लावा निर्मित चट्टाने, लावा निर्मित चट्टाने। अब देखिए झालावाड़, शुभंकर पूछ लिया जाता है, इसका कई बार पूछा भी हुआ है। गागरोनी तोता, गागरोनी तोता या टुया तोता या हीरामने तोता, लिख लें आप तीनों नाम। हीरामन तोता, इसे हिंदुओं का हीरामन तोता, और देखें एक बोलते हैं टुया तोता। इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया गया था एग्जाम में, वैज्ञानिक नाम अलेक्जेंड्रिया, वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, ये क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो झालावाड़ से संबंधित कुछ बातें करते हैं। देखिए यहां पर एक नृत्य किया जाता है झालावाड़ में, नृत्य कौन सा नृत्य भाई? बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी नृत्य। झालावाड़ कौन से संभाग में आता है? कोटा संभाग में, जिसे क्या कहते हैं? मसालों वाला संभाग कहते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए किला बना हुआ है झालावाड़ में, गागरोन का किला,
जो जल श्रेणी का किला है, गागरोन का किला कहां बना हुआ भाई? ये झालावाड़ में, काली सिंध व आहू नदी के संगम पर। काली सिंध व आहू नदी के संगम पर। काली सिंध व आहू नदी के संगम पर कौन सा किला बना हुआ भाई? गागरोन का किला। ये एक जल श्रेणी का दुर्ग है या जल दुर्ग भी है, ठीक है, जल दुर्ग। अब देखें यहां पर क्या है, गागरोन में संत पीपा की क्या है, यहां पर छतरी है। क्या है? संत पीपा की छतरी। संत पीपा की छतरी कहां है भाई? ये अपने देखें यहां पर क्या है, एक झालावाड़ में एक शहर है झालरापाटन, इंपॉर्टेंट शहर है भाई झालरापाटन। अपनी जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र क्या है भाई? ये झालरापाटन। इसे क्या कहते हैं? घंटियों का शहर। घंटियों का शहर कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? झालावाड़ को, झालरापाटन को। झालावाड़ को क्या कहते हैं? भारत का नागपुर, राजस्थान का नागपुर। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़, वर्षा मैक्सिमम, ठीक है। सबसे कम आंधियां कितने दिन भाई? महीने में 3 दिन। महीने में कितने दिन भाई? 3 दिन, ठीक है। घंटियों का शहर कहते हैं। यहां पर एक अश्वघंटा मंदिर भी बना हुआ है झालरापाटन में। अश्वघंटा मंदिर, अश्वघंटा मंदिर ये भी कहां बना हुआ है? झालरापाटन में। और एक गागरोन का जो किला है, यहां पर संत पीपा की छतरी भी है भाई। गागरोन में क्या है? संत पीपा की छतरी। गागरोन में क्या है? संत पीपा की छतरी है। संत पीपा की क्या है भाई? यहां पर छतरी है। गागरोन, संत पीपा की छतरी। संत पीपा की छतरी कहां है भाई? गागरोन में है। कहां है? गागरोन में, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात और करते हैं। देखें गागरोन में छतरी। उसके बाद देखें झालावाड़ कौन से संभाग में आता है? कोटा संभाग में। कोटा संभाग में कौन सा जिला आता है भाई? झालावाड़। कोटा संभाग में झालावाड़ आता है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा भी कहां होती है? झालावाड़ में ही होती है। एक यहां पर है गर्दनखेड़ी गांव। गर्दनखेड़ी गांव इंपॉर्टेंट है। गर्दनखेड़ी, गर्दनखेड़ी गांव किस लिए इंपॉर्टेंट है वो देखें। पूर्व सीएम राज्य ने यहां पर जल स्वावलंबन के अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है। एक यहां पर एक कोलवी की गुफा भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अजंता एलोरा कहते हैं कोलवी की गुफा। कोलवी की गुफा यहां लिख रहा हूं आपको इसको, कोलवी की गुफा क्या कहते हैं भाई इसे?
राजस्थान की अजंता एलोरा, एलोरा की गुफा वैसे कहां है? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, ठीक है, जिसका नाम, नया नाम बदल दिया गया है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान महिला 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान महिला टीम, सव्यस टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता? ने पहली बार कौन सा पदक जीता? कौन सा जीता भाई? कांस्य पदक जीता। आप देखिए इससे संबंधित मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। 36वें नेशनल गेम्स राजस्थान महिला, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं। देखें मैंने जो पिछली क्लास हुई थी उसमें बताया था इसके अंदर खिलाड़ी कितने, इसका जो ध्वजवाहक कौन बनाए गए, किसे बनाए गए, उसके बारे में मैंने कुछ चर्चा की थी आपसे, की थी ना। उसके बाद देखिए इसका जो आयोजन है वो कहां किया जा रहा है? आयोजन गुजरात। आयोजन भाई कहां किया जा रहा है? गुजरात, ठीक है। उसके बाद इसका जो स्पॉन्सर है, टाइटल कौन सा है? SBI, SBI। इसका जो प्रतिनिधित्व है वो कौन है? प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधित्व के अलावा या आप माने ध्वजवाहक कौन है भाई इसके? रजत चौहान। संबंध किससे है? राजस्थान पुलिस से। राजस्थान पुलिस से इनका क्या है भाई? संबंध है, ठीक है। इसके अंदर जो खिलाड़ी है राजस्थान दल से, राजस्थान दल से खिलाड़ी कितने हैं? 254। और अधिकारी कितने भाई? बताया था मैंने पिछली क्लास में, बताना दिया। खिलाड़ी कितने इसमें? 254। अधिकारी कितने हैं? 64। ये कितने भाई अधिकारी? 64 इसमें क्या है? अधिकारी है, ठीक है। आप इन बातों को नोट कर ले, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा, राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डायरिया एवं कुपोषण के खिलाफ डायरिया एवं
कुपोषण के खिलाफ, डायरिया एवं कुपोषण के खिलाफ सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान कब से चलाया गया है, कब से चलाया जाएगा, के खिलाफ दस्त नियंत्रण अभियान कब से चलाया जाएगा, चलाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 7 से 21 अक्टूबर 2022, 7 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया गया, 21 अक्टूबर 2022 तक क्या रहेगा, ये जारी रहेगा। ठीक है, आप इन बातों को नोट कर ले, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद रखना भाई, 36वें नेशनल गेम्स, इसके स्पॉन्सर कौन है, एसबीआई। आईपीएल का स्पॉन्सर कौन है, टाटा। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय चलिए पहले ये देख ले, लोकायन संस्था और राजस्थान पुलिस द्वारा लोकायन संस्थान और राजस्थान पुलिस द्वारा लोकायन संस्थान और राजस्थान पुलिस द्वारा राजस्थान कबीर यात्रा के 6ठे संस्करण का आयोजन कहां किया जा रहा है, राजस्थान कबीर यात्रा का कबीर यात्रा के 6ठे संस्करण का आयोजन कहां किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है भाई ये, लोकायन संस्थान और राजस्थान पुलिस द्वारा राजस्थान कबीर यात्रा के 6वें संस्करण का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो कहां किया जा रहा है, उदयपुर जिले में किया जा रहा है, उदयपुर जिले में, उदयपुर लेक सिटी, जिसे क्या कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं। अब देखिए कौन कौन से, एक तो है लोकायन संस्थान, लोकायन संस्थान, एक है राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस। कौन सा प्रोजेक्ट है, ताना बाना, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ताना बाना प्रोजेक्ट, ताना बाना। इसका संबंध लोकायन संस्थान का संबंध कहां से पूछ लिया गया एग्जाम में, बीकानेर से संबंध है भाई, इसका कहां से संबंध है, बीकानेर से संबंध है। ठीक है, और देखिए कब से स्टार्ट की गई थी ये, 2 अक्टूबर 2022, उदयपुर में झील है, वहां से शुरू की गई थी। कौन सी झील है, फतेह सागर झील। कहां से शुरुआत, फतेह सागर, फतेह सागर झील उदयपुर से शुरुआत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायन संस्था राजस्थान पुलिस, ये प्रोजेक्ट याद रखना अपने को, ताना बाना इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ताना बाना।
ठीक है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के दिवस पर हुई भाषाई विविधता सर्वे 2022 के अनुसार दिवस पर हुई भाषाई विविधता 2022 के अनुसार किसे सर्वाधिक सर्वाधिक भाषाई विविधता मिली है? किसे मिली है भाई? एक संस्थान है, संस्थान, कौन सी संस्थान? IIT जोधपुर, IIT जोधपुर के द्वारा। ठीक है, आप इस इन बातों को नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए ये IIT जोधपुर है। कल जब मैंने क्लास ली थी पिछले, उसमें बताया था यहां पर IIT है, IIM है, एम्स है, और क्या है यहाँ पर जोधपुर में? जोधपुर को नीला शहर कहते हैं। 1459 में राव जोधा के द्वारा बसाया गया था। यहाँ पर एक दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग, उसकी नींव किसने रखी थी? कर्णी माता ने रखी थी। उसका पुनर्निर्माण किया राव जोधा ने। ठीक है, हाल ही में जो राजस्थान में लेबर असिस्टेंट की एग्जाम हुई थी, उसमें प्रश्न पूछा गया था राजस्थान में जोधपुर जिले का जो स्थापना दिवस हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया था? तो 1459 वाला स्थापना दिवस उसमें प्रथम स्थापना की गई थी, और उसके बाद 2022 में से माइनस करना था। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और क्या है जोधपुर में? आई माता का मंदिर है, बिलाड़ा माता का मंदिर है, और किसका मंदिर है? चामुंडा माता का मंदिर है, जो 2008 में क्या रहा था? चर्चा में रहा था। किस कारण? श्रद्धालुओं की 300 श्रद्धालुओं की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। और इसकी जो कमेटी थी वो किसको सौंपी गई थी? जसराज चोपड़ा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सी जोधपुर से संबंधित बातें थी। जो यहाँ पर जो जोधपुर के राजाओं की जो छतरी है वो कहाँ है? मंडोर में। कहाँ है भाई? मंडोर में, जिसे क्या कहते हैं? कागा की छतरी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जोधपुर से संबंधित और इंपॉर्टेंट बातें। जो अपने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री श्रीमान जी अशोक जी गहलोत, उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी कहाँ है? सरदारपुरा जोधपुर है। क्या है भाई? वो सरदारपुरा जोधपुर। और क्या है इनसे जोधपुर से संबंधित? जो राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक स्टार्ट हुए हैं अभी हाल ही में, गांवों में जो खेल हुए हैं उनका, वो भी कहां से शुरुआत हुई? पालगांव जोधपुर से हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जोधपुर से संबंधित बातें थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए राजस्थान संस्कृति से जुड़ा राजस्थान संस्कृति से जुड़ा 2 दिवसीय राजस्थान संस्कृति से जुड़ा 2 दिवसीय अंजस महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? कब से किया जाएगा? अंजस महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा?
कब किया जाएगा? तो कब किया जाएगा भाई? ये 29-30 अक्टूबर को किया जाएगा। कहां किया जाएगा? जोधपुर में किया जाएगा। कहां किया जाएगा भाई? 29-30 अक्टूबर 2022 कहां? जोधपुर। ठीक है। अब जोधपुर से संबंधित देखिए इंपॉर्टेंट बात, नीला शहर कहते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण खेलों का जो शुभारंभ हुआ पालगांव जोधपुर से हुआ। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का जो विधानसभा क्षेत्र है सरदारपुरा जोधपुर में। ठीक है। आईआईटी एम्स है आईआईएम जोधपुर में। ठीक है। उसके बाद मेहरानगढ़ दुर्ग का है जोधपुर में, राव जोधा द्वारा निर्माण किया गया था। नींव करणी माता ने रखी थी 1459। ठीक है। उसके बाद यहां पर जो जोधपुर है इसे क्या कहते हैं? मारवाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मारवाड़ कहते हैं। और क्या है इंपोर्टेंट जोधपुर से संबंधित बात? नीला शहर कहते हैं। जोधपुर एक मंडोर है। मंडोर यहां पर राजाओं की छतरी है जिसे कागा की छतरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कागा की छतरी कहते हैं। और क्या है जोधपुर से संबंधित इंपोर्टेंट बात? और करणी माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर है। कौन सी माता का? चामुंडा माता का मंदिर है। आई माता का मंदिर है। बिलाड़ा माता का मंदिर है। और क्या है इंपॉर्टेंट बात यहां से? यहां पर जो 2008 में यहां पर चर्चा का विषय रहा था, क्योंकि यहां पर मंदिर में चामुंडा माता के मंदिर में क्या हो गई थी? भगदड़ मच जाने का लगभग 300 श्रद्धालुओं की क्या हो गई थी, या 216 श्रद्धालु या 300 के लगभग श्रद्धालुओं की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। ये राजस्थान सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। अब बातें करते हैं ये अंजस महोत्सव। पहले तो आप ये ध्यान रखें, अंजस महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? जोधपुर में किया जाता है। कहां किया जाता है भाई? जोधपुर में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अब देखें जो अंजस महोत्सव ये तो जोधपुर हो गया। उसके बाद जो इंपोर्टेंट जो पैटर्न के जो बिंदु में जो इंपोर्टेंट महोत्सव आते हैं 20 महोत्सव के बारे में बातें करेंगे, जिससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ महोत्सव लिख रहा हूं, उसके बारे में पर्टिकुलर जिले का नाम अपने को याद रखना है। ठीक है। अभी हाल ही में मैंने करंट में बताया था कोटड़ा महोत्सव। कोटड़ा महोत्सव बताओ भाई कहां? उदयपुर में बनाया गया था। ठीक है। कोटड़ा महोत्सव देखते रहे आप। ब्रज महोत्सव भरतपुर। मत्स्य महोत्सव अलवर। मीरा महोत्सव चित्तौड़। मीरा महोत्सव कहां बनाया जाता है भाई? चित्तौड़ में बनाया जाता है। ठीक है। और देखें दशहरा महोत्सव कोटा। दशहरा महोत्सव कोटा। मेवाड़ महोत्सव, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर। कौन से जिले में भाई? उदयपुर। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर। और देखें और क्या था भाई? कोटड़ा हो गया, ब्रज, मत्स्य, मीरा, दशहरा, मेवाड़, मावर। और देखें ऊंट महोत्सव बीकानेर। माथेरन कला भी बीकानेर। कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। और देखिए गणेश महोत्सव रणथंभौर। सवाई माधोपुर टाइगर सफारी। ठीक है। पतंग महोत्सव, तीज महोत्सव
हाथी, तीज, पतंग, गणगौर। फर्स्ट नंबर पे जयपुर। कहाँ है भाई ये? जयपुर में। ये कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव थे और 10 महोत्सव के बारे में चर्चा करेंगे, आप इन्हें नोट करें। ठीक है, देखें कजली तीज का जो महोत्सव है वो कहां? कजली तीज कजली तीज बूंदी। थार महोत्सव बाड़मेर। मरु महोत्सव जैसलमेर। मरु महोत्सव कहां है भाई? जैसलमेर। ये कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव थे। और क्या है, जो नाथद्वारा में एक महोत्सव है उसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट अच्छा सा नाम था उसका, अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा। अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा। और देखिए एक महोत्सव है एडवेंचर महोत्सव। एडवेंचर महोत्सव और है दशहरा महोत्सव। ये दोनों ही का है कोटा। कहाँ है भाई? ये दोनों ही कोटा में है। ठीक है, और देखिए कजरी तीज का हो गया, पतंग का हो गया, गणगौर का हो गया, मरु का हो गया, मीरा का हो गया, गणेश का हो गया, हाथी ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखें एक 2 महोत्सव और है, शरद महोत्सव और गिरसम महोत्सव। इकोला महोत्सव पुष्कर। हिकोला महोत्सव पुष्कर। और पुष्कर कहां पड़ता है? अजमेर में। शरद महोत्सव जयपुर। शरद महोत्सव कहां भाई? जयपुर। गिरसम महोत्सव माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही। और अंजस महोत्सव जोधपुर। अंजसो महोत्सव कहां है भाई? ये अपने है जोधपुर में। ये कुछ पर्यटन के बिंदु से संबंधित इंपॉर्टेंट महोत्सव थे, आप इन बातों को नोट कर ले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट महत्व बिंदु के रूप में कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं, आप उन्हें नोट कर लें। वीडियो मेंस के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, देख लेना। और जो पीटीआई भर्ती एग्जाम हुई थी उसमें प्रश्न पूछे हैं और आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप उन बातों को नोट कर ले। 10 बातें उनको नोट कर ले, 10 छोटे छोटे इंपॉर्टेंट बिंदु है, अपने को पर्टिकुलर जिले से संबंधित अपने को ध्यान रखना है। ये पतंग महोत्सव जयपुर वाला राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा हुआ था। अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा वाला ये भी क्वेश्चन पूछा है। मरु महोत्सव और मेवाड़ महोत्सव, थार महोत्सव, ये तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखें सेंद्रा ग्रेनाइट कहां पाए जाते हैं? सेंद्रा ग्रेनाइट कहां है भाई? पाली जिले में। सबसे प्रदूषित शहर पाली। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेमेटोलाइट पार्क उदयपुर। स्ट्रेमेटो लाइट पार्क, ये तो देख लेना एग्जाम में। कल परसों पीटीआई भर्ती एग्जाम हुई थी उसमें प्रश्न पूछा हुआ है। ये स्ट्रोमेटोलाइट पार्क उदयपुर में, सेंद्रा ग्रेनाइट पाली में, राजपुर दरिबा बेल्ट, राजपुर दरिबा बेल्ट, राजपुर दरिबा बेल्ट
कहाँ है भाई ये? उदयपुर और राजसमंद में। कहाँ है? उदयपुर और राजसमंद। उदयपुर और राजसमंद की सीमा पर। ठीक है। आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में जीवाश्म के डायनासोर के जीवाश्म के अवशेष पाए गए। आकलवुड जीवाश्म पार्क जैसलमेर। आकलवुड जीवाश्म पार्क कहाँ है भाई ये? जैसलमेर जिले में, जहां पर कौन सा महोत्सव बनाया जाता है? मरु महोत्सव बनाया जाता है। ठीक है। नाथद्वारा में, राजसमंद में अन्नकूट महोत्सव, उदयपुर में कोटा महोत्सव। ठीक है। नेक्स्ट है भोजुंदा स्ट्रोमेटोलाइट पार्क चित्तौड़गढ़। भोजुंदा स्ट्रेमेटो लाइट पार्क चित्तौड़गढ़। भोजुंदा एग्जाम की दृष्टि पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई। भोजुंदा स्ट्रेमेटो लाइट पार्क। ठीक है। वेल्डेड टफ जोधपुर। वेल्डेड टफ कहां है भाई ये? जोधपुर। इंपॉर्टेंट है भाई ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। उसके बाद देखें नेफेलिन साइनाइट। नेफेलिन साइनाइट, नेफेलिन साइनाइट कहां है भाई ये? अजमेर। अजमेर। फेल्सपार का उत्पादन जिला कौन सा है? अजमेर है। ठीक है। कितने हो गए भाई ये? 1 2 3 3 6 7 हो गए। ठीक है। 2 और लिख लेते हैं। मालानी ग्रुप जोधपुर। मालानी ग्रुप जोधपुर। एक लास्ट है संतूर का ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बूंदी। संतूर का ग्रेट संतूर का ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बूंदी। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। देखिए पहला सेंद्रा ग्रेनाइट, पाली स्ट्रेमेटोलाइट पार्क उदयपुर, राजपुर दरीबा बेल्ट उदयपुर राजसमंद की सीमा पर आकलवुड जीवाश्म पार्क या फॉसिल पार्क जैसलमेर कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। भोजुंदा स्ट्रेमेटोलाइट पार्क एग्जाम की दृष्टि पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेल्डेड टफ जोधपुर, नेपलिन साइनाइट अजमेर, मालानी ग्रुप जोधपुर, संतूर का ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का है बूंदी। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपने पास बिंदु थे, आप इन बातों को नोट कर लें। उसके बाद आज के सेशन में इतना ही। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज अपना यूट्यूब चैनल मैथ वाई पंवार सर सीकर चैनल ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके और आने वाली नेक्स्ट एग्जाम में आपको सफलता हासिल हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।